बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज एक्सेल शीट को मास्टर शीट में करना है, यानी अलग अलग एक्सेल शीट पर हमारा काम हुआ है और उसको एक मास्टर शीट के अंदर लेकर आना है। ये किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब यहाँ अलग अलग शीट पे रिकॉर्ड है हमारा, शीट 1, 2 और 3, और इन तीनों शीट्स का रिकॉर्ड हमें एक मास्टर शीट के ऊपर मर्ज करके लाना है। और यहाँ पर शीट 1 में जो डाटा आ रहा है 370 तक का ये रिकॉर्ड है, और इसी तरह हर शीट पे रिकॉर्ड सेम नहीं है। इसमें सेकंड शीट में 100 तक रिकॉर्ड है, और शीट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ तकरीबन 180 तक का रिकॉर्ड है, 70 तक का। अब जितना भी जिस शीट का रिकॉर्ड है वो सब एक मास्टर शीट पर मर्ज करना है हमें, ठीक है जी। तो इसके लिए हम सबसे पहला जो एक स्टेप है वो ये कर लेते हैं, रीनेम कर देते हैं। अब जैसे ईयर का रिकॉर्ड है ये हमारा 2017, डबल क्लिक, रीनेम ईयर 2018, और ईयर 2019। उसके बाद नेक्स्ट ऑल सिलेक्ट, होम मेन्यू में टेबल में कन्वर्ट करेंगे डेटा को, और यहाँ से सेकंड वाला ये को जो भी कलर आपको अच्छा लगे टेबल का वो आप सिलेक्ट करेंगे और ओके। और फर्स्ट अभी शीट का डेटा हमने टेबल में कन्वर्ट किया है, यहाँ इसका मेन्यू आ रहा है टेबल डिज़ाइन, और यहाँ से जाके इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ईयर 2017 और इंटर। हर सेम शीट में यही काम करना है। ऑल डेटा सिलेक्ट, कोई सा भी जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे उसमें जाके क्लिक ओके। और डिज़ाइन मेन्यू जब आएगा टेबल में कन्वर्ट के बाद तो उसका टेबल नेम जो है वो दे देते हैं। मैं वही नाम दे रहा हूँ, अलग नाम चेंज करके भी रख सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड शीट और थर्ड शीट पे भी लास्ट ईयर आएगी। ऑल फॉर्मेट एज टेबल ओके, और डिज़ाइन इसका हम ईयर 2019 @ ठीक है जी। ये काम तीनों शीट में जाकर करना है। जो भी डेटा है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद डेटा मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस, और यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैंक क्यूरी। जैसे ही ब्लैंक क्यूरी क्लिक करेंगे पावर क्यूरी एडिटर की एक विंडो अलग से ओपन होगी आपके सामने, और इसके अंदर हमारे पास फार्मूला बार आ रही है। फार्मूला बार में एक फार्मूला लिखना है, और केस सेंसिटिव होगा फार्मूला, यानी जो अल्फ़ाबेट कैपिटल में वो कैपिटल में लिखना है, और जो स्मॉल में वो स्मॉल में लिखना है। अगर ये फार्मूला बार शो नहीं हो रही हो तो व्यू में जाके फार्मूला बार पे चेक लगा सकते हैं। तो इधर जो हमें फार्मूला लिखना है इक्वल एक्सेल लिखना है, तो ई जो होगा कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल, डॉट करंट, करंट का सी कैपिटल, बाकी स्मॉल में करंट, वर्कबुक, वर्कबुक का डब्ल्यू कैपिटल, और बाकी सब स्मॉल। ये वो फार्मूला है जो यहाँ पर हमारे डेटा को शो करेगा, यानी जितने टेबल हमारी वर्कबुक के अंदर थे उसके पावर क्यूरी में आके जो टेबल हमें यहाँ पर चाहिए उनके नाम, तो उन नाम्स को शो करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, ब्लैंक थी, क्यूरी एडिटर ओपन तो हो गया लेकिन जो डेटा वर्कबुक का था वो इसमें कॉल नहीं हुआ। तो उस डाटा को इस पावर क्यूरी में कॉल करने के लिए, और कॉल किस लिए करना है, क्योंकि मैंने बताया था अलग अलग शीट पे जितने भी शीट्स होंगी, यहाँ 3 शीट्स का मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ, अगर 5 हैं 6 हैं तो हर शीट से अगर अलग अलग सेपरेट आप कॉपी पेस्ट करें, और ये इतना काम करने के बाद, ठीक है, इसी तरह से लिखना है, जो कैपिटल में कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। वर्कबुक जहाँ एंड हो रहा है यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना है। ये पूरा फॉर्मूला है कंप्लीट डेटा कॉल करने का पावर क्यूरी एडिटर के अंदर, जो वर्कबुक के अंदर है हमारी अलग अलग शीट में। और फिर पावर क्यूरी इसके बदले में हमें वो सारी फाइल का डेटा एक शीट के अंदर मर्ज करके देगा, ठीक है जी। ये एडिटर की जो विंडो है इसमें। अब नेक्स्ट इंटर करना है, सिंपल। देखिए जैसे ही इंटर करेंगे उस
अलग अलग, जैसे हमारी शीट्स थी 3 टोटल, आपकी अगर 3 से ज़्यादा शीट्स होंगी तो वो सारी शीट्स के नाम आपके यहाँ पर लिखे हुए दिखाएगा ये आपके। और क्योंकि टेबल के अंदर डेटा हमारा कन्वर्ट है तो यहाँ टेबल के नाम लिखे हुए शो हो रहे हैं। अब एक शीट में कंबाइन करने के लिए रिकॉर्ड को, ठीक है जी, इन तीनों शीट्स का एक मास्टर शीट में लाने के लिए डेटा, यहाँ जो एक डबल एरो राइट और लेफ्ट बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपल, ठीक है जी। इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सारी कॉलम्स जो होंगे हर शीट्स के वो यहाँ पर लिखे हुए आ रहे होंगे। और यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेक्स्ट एंड प्रीफिक्स, इसको अनचेक कर दें, बाकी सिंपल ओके। ओके जैसे ही क्लिक करेंगे सारा का सारा डेटा अलग अलग जो शीट्स पे मौजूद था वो एक मास्टर शीट में आ जाएगा यहाँ पर। और स्क्रॉल से मैं इसको राइट साइड मूव करके दिखाता हूँ। एक कॉलम प्लस ऐड होगा, जो शीट्स टेबल्स के नाम थे उन टेबल्स के नाम के साथ जो रिकॉर्ड आपका मर्ज हुआ एक कॉलम अलग से ऐड हुआ होगा यहाँ पे। और इसको स्क्रॉल करेंगे, जहाँ तक 2017 का रिकॉर्ड होगा वहाँ तक 2017, और इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होती रहेगी स्क्रॉल। उसके बाद जहाँ से 2018 का रिकॉर्ड शुरू होगा उसके बाद से 2018 का रिकॉर्ड आ जाएगा, ये देखें, ठीक है जी। 370 तक कुछ रिकॉर्ड हमारा शीट 1 पे था, तो यहाँ 370 जैसे ही क्रॉस हुआ यहाँ पर फिर 2000 मजीद शीट्स ऐड हो गई 370 के बाद। उसी मास्टर शीट है ये, उसके अंदर और फिर 2018 लिखा हुआ आ रहा है। और इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ से तो 2018 के बाद 2019 का रिकॉर्ड आ जाएगा इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। मर्ज यानी हो गया डेटा, लेकिन अभी जो मर्ज हमें नज़र आ रहा है वो पावर क्यूरी एडिटर की विंडो के अंदर आ रहा है, और हमें कहाँ चाहिए, अपनी नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक के अंदर एक शीट के अंदर चाहिए ये मास्टर, ठीक है जी। ये काम इतना करने के बाद अगर ये कॉलम्स आपको रखना है तो रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना है, इसको क्लियर करना है तो क्लिक करेंगे तो यहीं आपको होम में रिमूव कॉलम दिया हुआ है, इधर से आके रिमूव कॉलम कर सकते हैं, ठीक है जी। जो एक्स्ट्रा यानी है उनको अगर क्लियर करना है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कॉलम ये खुद से बनाता है, ठीक है जी। तो जो आपको नहीं चाहिए, सिर्फ जो नीड है कि वही डेटा आना चाहिए, तो वो रख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि लिखा हुआ आए उसके साथ, तो इस तरह से जो कॉलम आ रहा था वो आप फिर रख सकते हैं। वापस चाहिए तो रिमूव कॉलम क्लिक करेंगे, अगेन वो दोबारा से इसके अंदर ऐड हो जाएगा कॉलम, ये आ गया, ठीक है जी। तो ये आपकी मर्ज़ी है, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से रिमूव करा रहा हूँ उसको, रिमूव कॉलम। सारी सेटिंग यानी यहीं कर लेंगे हम पावर क्यूरी के अंदर, सिंपल। बस हम जब क्लोज करेंगे तो वो सारा का सारा मास्टर शीट यहाँ पर वर्कबुक में ऐड हो जाएगी हमारे पास। रिकॉर्ड मनी मर्ज फाइल जो होगी मास्टर, वो हमारी एक्सेल वर्कबुक में ऐड हो जाएगी शीट, ठीक है जी। तो ये काम इतना कर लिया हमने। और इसके अलावा अगर ऑर्डर डेट यहाँ पर तो टाइम फॉर्मेट भी आ रहा है, हमें टाइम फॉर्मेट तो नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं बस इसी तरह जो हमारे पास नॉर्मल एक्सेल के अंदर डेट थी कॉलम में उसी तरह से डेट में आए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉलम को एंटायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेटा टाइप। डेटा टाइप में यहाँ पर जैसे नंबर फॉर्मेट होता है एक्सेल के अंदर, इसी तरह इसके पावर क्यूरी में भी ऑप्शंस हैं। तो हमें सिर्फ शॉर्ट डेट लिखनी है, यहाँ टाइम और डेट जो है ये नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप डेटा टाइप एनी में जाकर डेट क्लिक, एंटायर कॉलम की जैसी डेट क्लिक करेंगे तो सारा का सारा वही डेट फॉर्मेट आ जाएगा उस तरह जैसे एक्सेल वर्कबुक के अंदर था। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऐड कर दिया था, हमें इस तरह नहीं चाहिए था, ठीक है जी। और इसके अलावा जो भी आपको सेटिंग्स रॉ वगैरह की अगर डिलीट करनी है तो यहाँ रॉ के लिए ऑप्शन दिया हुआ, रिड्यूस रॉ, रिमूव रॉ, ठीक है जी। तो यहाँ से डिलीट वगैरह कर सकते हैं आप। और ये काम इतना करने के बाद, ठीक है जी, अब इस डाटा को हमें एक्सेल वर्कबुक में अपनी कॉल करना है यहाँ से पावर क्यूरी से। तो बस कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ से जाएंगे क्लोज एंड लोड क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारा नॉर्मल रिकॉर्ड था, और ये जो हमने क्लोज एंड लोड किया जो पावर क्यूरी एडिटर के अंदर हमारा मर्ज फाइल मास्टर थी वो हमारी एक्सेल वर्कबुक में ऐड हो गई। इसको रीनेम कर लेते हैं मास्टर, और यहाँ से इसको अरेंज कर लेते हैं, मास्टर शीट को एंड में ले आते हैं। तो ये वो डेटा हो गया मर्ज हमारा जो अलग अलग शीट पे मौजूद था,
देखें हमारा A1 से रिकॉर्ड शुरू हो रहा है और लास्ट अगर हम इसको एंड पे लेके जाएं तो टोटल हमारा 640 रिकॉर्ड है, जो तीनों शीट से प्लस होकर हमारा एक शीट के अंदर आ गया ये रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो पावर क्यूरी से किस तरह मिनटों के अंदर हमने फाइल मर्ज करने का तरीका देखा। तो जो हमने मर्ज करा है पावर क्यूरी से, दोबारा से अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं उसको, रिकॉर्ड को। यहाँ पे रिफ़्रेश ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट करना है एडिट कर लें, रीनेम करना है या रिकॉर्ड रीनेम कर लें। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस पैनल से मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। जो स्टेप्स मैंने बताया इनको देखते हुए आप प्रैक्टिस करें इसी तरह से इसकी, तो ये काम भी आपको आ जाएगा। और वीडियो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपनी कोई सजेशन की हो रही है तो उसके लिए भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो सोशल मीडिया के ऊपर भी और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।